नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 17 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया? तो जो हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया है, ये 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से डॉक्टर कलाम के जन्मदिन यानी कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित किया गया था। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम हो गया अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो पुरस्कार दिए गए थे, वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, साथ ही साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन वर्ष 2015 में हो गया था। अच्छा, अभी तक जो जितने भी अक्टूबर में दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। साथ ही 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। जबकि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। जबकि 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व गठिया दिवस भी मनाया गया। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जबकि 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जो नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है, वो नल्ला माला पर्वत श्रृंखला यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व में 2 अभ्यारण्य भी हैं। कौन कौन? तो राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और कुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं, बांस और घास, जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। इसमें जीव जंतु हो गए बाघ, तेंदुआ, भालू, एशियाई जंगली कुत्ता, सियार, सांभर, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। जबकि जलप्रपात हो गए एथीपोथला, पेद्दडुकुडु, कुंडम, चालेश्वरम आदि पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टेड इंडिया 2024 के अनुसार एनएसटीआर यानी कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी तेंदुआ आबादी वाला टाइगर रिजर्व में पहला स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने भारत फार्माकोपिया आयोग को मान्यता दी है? तो जो भारत फार्माकोपिया आयोग को है, ये हाल ही में 11 देशों ने मान्यता दी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय औषधि महानियंत्रक ने घोषणा की है कि 11 देशों ने भारतीय फार्माकोपिया को अपने मानक के रूप में मान्यता दी है। भारतीय फार्माकोपिया को भारत में निर्मित और बिक्री वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब जो भारत फार्माकोपिया आयोग है, यह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देश में दवाओं के मानक निर्धारित करता है। साथ ही साथ इसके कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि भारत फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया को नियमित रूप से संशोधित एवं प्रकाशित करता है। साथ ही साथ यह भारतीय फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस यानी कि आईपीआरएस को भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो हाल ही में भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर ये कोलंबिया के साथ किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो जो हाल ही में भारत ने कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब कोलंबिया की बात रही तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ हो गई? बोगोटा। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है?
तो इसके पूर्व में वेनेजुएला है और ब्राजील है, उत्तर में पनामा हो गया और दक्षिण में पेरू और इक्वाडोर स्थित है। इसकी समुद्री सीमाएं जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर से लगती है। यह दक्षिणी अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। साथ ही साथ यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जहाँ दक्षिणी अमेरिका मध्य और उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम ने देश के किस राज्य में पहुंची है? जो WHO की टीम है वो भारत के किस राज्य का दौरा किया है? तो जो हाल ही में WHO की टीम है वो राजस्थान राज्य का दौरा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम राजस्थान के डीग शहर में पहुंची है। अब WHO की टीम राजस्थान के डीग शहर में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच पहुंची है। तो जो डिप्थीरिया क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक संक्रामक रोग है जो विष उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह मनुष्य के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जो मुख्यतः नवजात शिशुओं से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के लोगों को प्रभावित करता है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस यानी कि DTP का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जो एक्स बैंड रडार है वो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। अब एक्स बैंड रडार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की दूरी, वेग और भौतिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक्स बैंड रडार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक्स बैंड यानी कि 8 से 12 गीगाहर्ट्ज में विकिरण उत्सर्जित करता है, जो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की लघु तरंगदैर्घ्य के जैसा होता है। लघु तरंगों के कारण यह हाई रेजोल्यूशन की छवियां उत्पन्न करती है, लेकिन इसकी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। अब इसके जो रडार स्थापित हुआ है एक्स बैंड, इसका लाभ क्या है ये जान लेते हैं। तो यह भूस्खलन की चेतावनी के लिए मृदा के समान कणों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी कि PMGSNMP के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो जो हाल ही में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ये 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य NMP को BISAGN यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। इस योजना में 7 इंजनों यानी कि क्षेत्रकों द्वारा संचालित आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया। वो 7 क्षेत्र कौन कौन है? जिसमें होंगे रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं शामिल है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन शुरू की गई है? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन शुरू की गई है, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य इस योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना है। साथ ही
ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024 के 4.85 लाख सर्कुलर किलोमीटर से बढ़ाकर 2032 में 6.48 लाख सर्कुलर किलोमीटर करना है। इसके अलावा इंटर रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट तक करने की योजना भी है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की विद्युत संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राजनयिक विवाद के चलते किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो जो हाल ही में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है, इसी कारण कनाडा के राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए निर्देश जारी किया है? तो जो हाल ही में दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। इसे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए, भले वे प्रचलित या दुर्लभ रोगों से पीड़ित हों। अब यहाँ पे दुर्लभ रोग की बात हो रही है यानी कि रेयर डिजीज की, तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यह रोग प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्तियों में प्रसारित होने वाली आजीवन छीनता रोग अथवा विकार है। उदाहरण के लिए देखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, पोम्पे रोग आदि। अब ये जो दुर्लभ रोग है वो भारत सरकार द्वारा कुछ पहले शुरू की गई है। तो दुर्लभ लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 है। इसके अंतर्गत एक एकीकृत और व्यापक निवारण रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के मामले एवं प्रसार को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस सेशन में कवर करने की कोशिश की। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।